श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। आइए हम लोग दो शब्द राम चर्चा करते हैं। आपके सामने ये प्रयागराज का मेला 2026 दिखाई पड़ा है और उसमें लिखा हुआ है, सबसे पहला जो कार्यक्रम हुआ था वो मकर संक्रांति। साफ साफ लिखा हुआ है कि ये मकर संक्रांति का कार्यक्रम हुआ। पहला, जैसे ही मकर में सूर्य नारायण पहुँचे तो मकर संक्रांति हुई और 15 जनवरी को मनाई गई। और उसमें पहला चौपाई लिखी हुई है कि माघ मकर ग्रत रवि जब होई, तीरथ पते ही आओ सब कोई, देव धनुष नर किन्नर श्रेणी, सादर मध्य सकल त्रिवेणी। भविष्कार में बताऊंगा कि माघ के महीने में जब भगवान सूर्य नारायण पहुँचते हैं तो उस वक्त तीर्थपति आवे सब कोई। तीर्थपति मैंने प्रयागराज में सब लोग आते हैं, आकर के इसमें आने वाले लोगों की संख्या जो है देव धनुष नरनाग नर श्रेणी सब लोग आते हैं और वहाँ पर स्नान करके अपने मन को पवित्र करके जाते हैं। तो पहला तो मकर संक्रांति देखा आपने। दूसरा, प्रयागराज का जो मेला हुआ वो मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या आप देख रहे हैं, बहुत सुंदर सा त्यौहार लगा हुआ है। इसके अंदर भी सब कुछ पवित्र पावन मौनी अमावस्या है। ये 18 जनवरी को पड़ी थी। इसके बाद आप देख रहे हैं बसंत पंचमी। बसंत पंचमी पड़ी थी। बसंत पंचमी में बता रहे हैं कि 3 करोड़ 56 लाख लोगों ने स्नान किया। बसंत पंचमी पर 3 करोड़ 56 लाख लोगों ने स्नान किया था और ये 23 फरवरी को संभव था, 23 जनवरी को पड़ी थी। यहाँ कुछ साधु संत महात्मा भी चलते फिरते दिखाई पड़ रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, अपना जैसा कार्य कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए शंख बजाते हुए एक वो है पंडित जी हैं। ये मौनी अवस्था के अंदर भी एक साधु संत की देखा जा रहा। यहाँ प्रयागराज का मेला जो सबसे महत्वपूर्ण है, लिखा हुआ है कि आस्था उत्सव और मोह का अनूठा संगम है। फिर इसके बाद अब आज जो सबसे लास्ट जो इसका कार्यक्रम हुआ है वह है माघी पूर्णिमा। माघी पूर्णिमा भी आप सब लोग देख रहे हैं और इसमें हमारे परम आदरणीय CM योगी आदित्यनाथ जी और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी साथ साथ दिख रहे हैं। हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन कर रहे हैं, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। तो स्नान दान एवं ध्यान से आध्यात्मिक उन्नत का पर्व है ये माघी पूर्णिमा। आइए हम लोग 2 शब्द इस पर चर्चा करते हैं। ज़्यादा देर हम आपका समय नहीं लेंगे, फिर भी एक बहुत ही हमने इसीलिए इस पूरे महीने के समापन का दिवस है, इसलिए चारों जो महत्वपूर्ण तिथियाँ थी उनसे संबंधित हमने सब आपके सामने दिखाया। जितने भी अब हिंदी जो महीने हैं उन महीनों में जो 12 महीनों में 12 पूर्णिमा पड़ती हैं, उन 12 पूर्णिमाओं में कुछ पूर्णिमाएँ ऐसी हैं जिनका बड़ा महत्व है। अगर हम शुरुआत करते हैं गुरु पूर्णिमा से, आषाढ़ के महीने गुरु पूर्णिमा होती है तो गुरु पूर्णिमा एक महत्वपूर्ण है। उसके बाद शरद पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण है, कार्तिक पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण है, फिर उसके बाद ये आपकी माघी पूर्णिमा महत्वपूर्ण है, फिर फागुन के महीने में जिस वक्त होली चलेगी तो वह महत्वपूर्ण है। ये 5 पूर्णिमाएँ अपने आप में अद्भुत हैं, इनका एक विशेष महत्व है। इस महत्व को लेकर के हमारी धरती पर जो भारतीय संस्कृति सभ्यता का उद्घोष होता है वो ये पूर्णिमाएँ अपने आप में एक पहचान बनाती हैं और संदेश देती हैं। संदेश सिर्फ इतनी है कि हाँ, यह जो हमारे पूर्वजों ने इसको किया है वो कोई आज से नहीं है कि आज हम लोग देख रहे हैं तो कर रहे हैं ना। जब याज्ञवल्क्य भरद्वाज जी कथा सुना रहे हैं और ये त्रेता युग से पहले की बात है, और उसके बाद
भगवान शंकर पार्वती ने कथा सुनाई थी वो भी उससे पहले की बात है। ये सब रामचरितमानस में लिखा हुआ है, तो कोई घटना आज की नहीं है, ये युगांतकारी है। तो सब लोग गंगा में आएंगे, गंगा की तरंग में अपने आप को तरंगित करेंगे, स्नान ध्यान करेंगे, भगवा रंग में रहेंगे, भगवताकार होंगे, भागवत कथा सुनेंगे, राम कथा सुनेंगे, और उसके बाद अपने जो मन माफिक पाप है उसको धोएंगे नहीं धोएंगे तो बात की बात है। केवल ये है कि अपनी शुद्धता को, मानसिक शुद्धता को, शारीरिक शुद्धता को करके यहाँ से एक कर्तव्यों की फ्री करते हुए जाएंगे। लेकिन मूलभूत उद्देश्य इसका क्या है? मूलभूत उद्देश्य जहाँ तक मैं जान पाया हूँ तो मैं आपको उससे बता दूँ कि जैसे हमारे पूर्वजों ने जो कुछ भी करके भारतीय संस्कृति सभ्यता को जगा दिया और अभी तक पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती आ रही, तो निश्चित रूप से हमारा आपका दायित्व बनता है। वो क्या है? दायित्व बनता है कि हमें अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी इस कार्यक्रम को जीवांत बनाए रखने के लिए हमें भी सदा सदा के लिए जीवित रहना है। बच्चों को समझा करके जाना है कि भाई वो उनके बाद करते करते ये जो श्रृंखला है ये कभी टूटने न पाए। यही मूलभूत उद्देश्य है। अन्यथा तो आएगा, जैसे हर्षवर्धन का नाम आता है, वो यहाँ पर आता था और हर 12 वर्ष बाद वो महाकुंभ का जो मेला लगता था उसमें यहाँ पर अपने राजकोष का सारा दान करने के बाद अपनी बहन से वो उसका आंचल टुकड़ा मांग करके लपेट के जाता था, पूरे बस तक उतार कर दान कर देता। इससे बड़ा उदाहरण हमने इतिहास में कहीं नहीं देखा। हर्षवर्धन का नाम था। खैर उसको भी छोड़िए, हम इस पर थोड़ी सी 2-4 लाइन पढ़ रहे हैं। पढ़ को ध्यान देने के लोग आते क्यों थे? तो जैसे भरद्वाज जी के आश्रम में याज्ञवल्क्य जी आए हैं और याज्ञवल्क्य से कथा सुनना चाहते हैं, तो भरद्वाज जी उनसे कह रहे हैं कि मुझे आप कुछ ऐसी रहस्य बताइए जिससे कि हमारा जो अज्ञान है वो मिट जाए। आपने ज़्यादातर सुना होगा, पिछले वर्ष जो तो निश्चित रूप सुना होगा कि यहाँ पर तमाम सारे जो संत महात्मा आते हैं, जो कथावाचक आते हैं, उनका पहले से डेरा लग जाता है, पहले से उनकी बुकिंग हो जाती है, पंडालों में कथाएँ होती रहती है और यहाँ पर कल्पवास होता है, महीने भर करते हैं। तो आज ये महीना ख़त्म हो गया, 14 जनवरी से लेकर के अब ये आज 1 फरवरी है, इतने तारीख तक में, इतने दिन में ये पूरा कार्यक्रम समाप्त हो गया, 1 महीना पूरा बीत गया। तो मास खत्म हुआ है, इसलिए इसका नाम माघी पूर्णिमा पड़ा। और माघी पूर्णिमा बहुत ही परम प्रिय है, बहुत ही परम प्रिय माना जाता है। इसलिए स्नान दान की भी महत्ता है, दान दक्षिणा की भी महत्ता है और पूजा पाठ तो सब है ही। तो आइए हम लोग 2 शब्द के सुनते हैं। वो आए तो हज़ारों बार होंगे, जब युगों से आया तो लाखों बार आए होंगे, लेकिन एक बार जब कभी कोई चीज़ लिखी जाती है, एक बार ऐसा हुआ तो हुआ तो बहुत बार हुआ, लेकिन एक बार कुछ चमत्कारिक हुआ तो उसको लिखना बड़ा कंपल्सरी हो जाता है। तो जैसे डायरी मेंटेन की जाती है, उसमें एक बार की बात कहेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीस आश्रम नहीं सिधाए। एक बार ऐसा हुआ कि सब लोग मकर संक्रांति के से लेकर के 1 महीने तक नहाया और उसके बाद अपने अपने घर चले गए। लेकिन याज्ञवल्क्य परम विवेकी, याज्ञवल्क्य जो थे वो बहुत परम विवेकी थे। भरद्वाज के आश्रम में गए, भरद्वाज ने उनके पद पखारे और बैठाया और उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरे पास एक संशय है और संशय को मैं आपसे दूर करना चाहता हूँ। तो याज्ञवल्क्य ने कहा, अरे तुम जानते सब कुछ हो और हमसे जानबूझ करके पूछना चाहते हो। यही इसमें लिखा हुआ है कि नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। आपके हाथों में, आपके भुजाओं में, आपके मन मस्तिष्क में तमाम सारे तत्व भरे हुए हैं, ज्ञान के तत्व भरा हुआ है, ब्रह्म तत्व का ज्ञान भरा हुआ है। हमारे मन में एक संशय है कि वो जानना चाहता हूँ और अगर मैं नहीं पूछता हूँ तो बड़ा आकाश हो जाएगा। तो पूछते हैं, तो उसमें सब कह रहे हैं। तो उन्होंने एक जो वाक्य पूछा जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि संबत संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण रायसी। कर चारी जीव जग आही, काशी मरत परम पद लही। भगवान शंकर अविनाशी हैं और ऐसे हैं कि हमेशा ज्ञान के गुण के राशि हैं, उसमें हमेशा मगन रहते हैं
और भगवान राम भगवान भगवान शंकर हमेशा उसी संत संत जपत संभ अविनाशी। सारा संसार भगवान शंकर को जपता है, शंकर भगवान राम को जपते हैं। ये दोनों के बीच का एक बहुत बड़ा तारतम्य है जिसको अन्य व्यक्ति नहीं समझ सकता। तो उन्होंने कहा कि वो राम कौन है, ये मैं पूछना चाहता हूँ। तो उन्होंने पूछा है कि एक बार अवधेश को मारा, राम कवन पूछो प्रभु तो ही, कहे बुझाए कृपा नित मोहि। महाराज जी आप हमें बताइए राम कौन है और कथा कह करके हमको बुझाइए, समझाइए। इसका मतलब ये हुआ कि इतने दिन तक कथा सुनने के बाद, पढ़ने के बाद भी अभी तक समझ में नहीं आया कि राम कौन है। इस बात को भी लास्ट में आप देखेंगे, भगवान शंकर ने भी कथा सुनाते इसमें पार्वती से कहा था कि जो तुम पूछते मुझसे बात प्रश्न पूछ रही हो, यही प्रश्न याज्ञवल से भरद्वाज ने पूछा था। तो इसमें लिखा है कि एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। अवधेश राजा दशरथ के पुत्र राम जो थे, उन्होंने उनके चरित्र संसार में बहुत ही व्याप्त है। नारी बिना दुख लहो अपारा, नारी के विरह में बहुत दुखी हुए और उसमें इस बीच में उनके बीच में और अपने गुस्से में आकर के उन्होंने रावण को रण क्षेत्र मार गिराया। भय और रोष रण रावण मारा। अब ये बताना चाहते हैं, ये मुझे बताइए कि वास्तव में प्रभु सोई राम के अपर को जाहि जपत त्रिपुरार। प्रश्न उनका सब ये है कि ये मुझे बताइए कि जिस राम को भगवान शंकर जपते हैं, राम ये वही दशरथ के पुत्र हैं या कोई राम और है जिसको राम भगवान शंकर जपते हैं? दोनों के बीच का भेद बताइए। राम शरीरधारी हैं या राम सगुण ब्रह्म है या राजा के पुत्र राजकुमार हैं या कुछ और है। और राम प्रभु सोई राम के अपर को या कोई दूसरा है, जहाँ जपत त्रिपुरार, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहो विवेक विचार। आप सत्य के धाम हैं, सत्य के परम ज्ञानी हैं, कृपा करके हमें बताइए। जैसे मिटे मोह मरम्बारी, करहु तो कथा नाद विस्तारी। जाग बलिक बोले मुस्काई, तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई। अब उसका लास्ट लाइन में सुना दे रहा हूँ, जिसमें उन्होंने कहा कि तात सुनहु सादर मन लाई। अब सुना कथा सुना जा रहा है। तात कथा सात सुनहु सादर मन लाई, कहूँ राम कह कथा सुहाई। महामोह मही शेषु विशाला, राम कथा कलि काल का कराला। तो महामोह रूपी महिषासुर है। तो महिषासुर मर्दनी कौन है? दुर्गा है। तो दुर्गा के रूप में, कालिका के रूप में राम कथा। देखिए यहाँ पर राम कथा क्या है? कालिका के रूप में महामोह महिषेषु विशाला, जो बहुत ही भयंकर राक्षस था महिषासुर, जिसका नाम था मही मैं धरती, असुर मैं राक्षस। धरती का जो सबसे बड़ा असुर राक्षस था, उस राक्षस को मारने के लिए राम कथा कालिका है और कराल है, बहुत ही भयंकर। जैसे कालम करालम महाकाल कालम करालम, भगवान शंकर हैं महाकाल करालम, ठीक उसी प्रकार कालिका देवी भी हैं। तो उन्होंने कथा पूरी सुनाई और कथा सुनने के बाद कह रहे हैं कि राम कथा सत्करण समाना, संत चकोर कहीं दे पाना। संत लोग जो हैं चकोर के रूप में अमृत चंद्रमा की टपकने वाली अमृत जो है उसको जैसे पान करता है चकोर, ठीक वैसे ही संत महात्मा करते हैं। तो इस बात को उन्होंने कहा ऐसे ही संशय किए भवानी, महादेव तब कहा बखाने। इसी प्रकार का संशय भगवान शंकर से पार्वती जी ने कहा था कि आप मुझे बताइए राम। अब हम कथा आगे नहीं बढ़ाएंगे, पार्वती जी ने क्या कहा था। तो बात यहीं पर विराम हो गई और हम हमारी आपकी बात यहीं पर विश्राम लेने से पहले दो शब्द मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे यहाँ हमारे देश में वेद पुराण हैं जो उपलब्ध हैं, जो लोग सात्विक बुद्धि के हैं, जिनके पास क्या कहना चाहिए सत्वगुण है, जिनके पास अध्यात्म का कुछ भी अंश छिपा हुआ, या वो अब अपना जीवन का बहुत सा हिस्सा जो बीत गया है व्यर्थ में, उसको छोड़ करके अब इस दिशा में आ गए, उनको चाहिए कि इन सब पुस्तकों का अध्ययन करें। ये मेरा उनसे व्यक्तिगत रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, क्योंकि बिना पढ़े कुछ समझ में आएगा नहीं। हमको पढ़ते हुए बहुत समय हो गया, कोई एक दिन की बात से समझ में नहीं आया, ऐसा नहीं कि मैं तुरंत बताने लगा। आज जो कुछ भी मैं हूँ, जैसा भी हूँ, इस रामचरितमानस की वजह से हूँ। और पढ़ते हुए मुझे भाई मैं कान पढ़ रहा हूँ, मुझे लगभग 61-62 साल हो गया।
1-2 साल नहीं, 61-62 साल हो गया। हम बहुत ही बच्चे थे तब से पढ़ते आ रहे हैं, और वैसे वैसे मुझे संग साथ मिलता चला गया, संत महात्माओं का सानिध्य मिलता चला गया, और हम भी धीरे धीरे पढ़ते रहे। फिर हम अध्यापक बने, वहाँ पर भी इन सब चीज़ों को पढ़ाने का मौका मिला। तो कुल मिलाकर के ये चीज़ें जो हैं वो 1 दिन में 2 दिन में नहीं आती हैं, इनको बाकायदा अध्ययन करना पड़ता है। तो ग्रंथ कोई भी हो, पढ़ना ही पड़ेगा। और कलकाल में है कि लुप्त भव सद्ग्रंथ। कलकाल में ये हो जाता है कि जितने भी ग्रंथ हैं वो उस डर के मारे गायब हो जाते हैं, उनको छिपा देते हैं, तोड़ देते हैं, जला देते हैं, फूंक देते हैं, इस तरह करते हैं। ऐसा हो रहा तमाम सारे देखेंगे ग्रंथों के बारे में। तो बहरहाल वो उन ग्रंथों को जहाँ कहीं मिल जाए उन्हें लाइए और पढ़िए, ध्यान दीजिए, समझिए, आपको सब कुछ मिलेगा। जो लोग हमारी किताबों के बारे में बुराई बताते रहते हैं, आप समझ लीजिए जैसे हाथी की दुम का एक बाल भी वो नहीं जानते, एक बाल भी नहीं जानते, और उनके पास कोई दूसरा ग्रंथ नहीं। एक ग्रंथ है हमारे यहाँ, कितने सारे ग्रंथ हैं भाई, 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं, 108 उपनिषद हैं, रामायण है, वाल्मीकि रामायण है, गीता है, श्रीमद् भागवत है, महाभारत है। अरे क्या नहीं है, क्या नहीं है उनके पास? क्या चीज़ है जो लोग विरोध करते हैं? कुछ नहीं उनके पास, कुछ नहीं है। वो नीले नाल है, अर्थहीन है, व्यर्थहीन है, कुछ भी नहीं है। ऐसी स्थिति में ये जो कुंभ का मेला आज माघ का मेला आज जो समाप्त हुआ है, वो हमें आपको संदेश देकर जा रहा है कि मेहरबानी से हम लोग सब लोग मिलजुल करके इसका अध्ययन करें, और पीढ़ी दर पीढ़ी इसको, इस परंपरा को जीवंत रखने के लिए हस्तांतरित करते रहें। तभी हम राममय हो सकते हैं और राम के रंग में रंग सकते हैं, अन्यथा सब बेकार है। नहाना धोना सब लोग जानते हैं, ये पंडित लोग बताते हैं कि अगर नहाना पहुँच सको गंगा तक तो गंगा जल डाल के नहा लो। तो वो बात तो एक ही है, लेकिन नहाना न नहाना, एक तो ज्ञानामृत में नहाना और एक पानी से नहाना। पानी से नहाएंगे तो आपका शरीर शुद्ध हो जाएगा थोड़ी देर के लिए, कुछ देर के लिए, और लेकिन अगर ज्ञानामृत में नहा लिया तो फिर वो कहना क्या, बुद्धि बदल जाएगी। और बुद्धि की शुद्धता ही हमें आपको सचमुच भगवान से मिलाने के लिए बहुत ही सदमार्ग है। इन सब दुख साथ राधे राधे आपको हृदय से नमन करता है, और यही कहता है कि आप भी पढ़िए, एक अच्छे पाठक बनिए, और अपने सदग्रंथ का मान कीजिए, सम्मान कीजिए। बच्चों को भी यथासंभव उन्हें समझाइए, और वो समझ जाए तो बहुत अच्छी बात है। हमारे ऑफिस में एक सज्जन थे, मैं नाम का नहीं लूँगा, जो लोग हैं पढ़ते जानते हैं, तो मेरे पास अक्सर आते थे, मेरे ऑफिस में बैठते थे मेरे पास। तो उन्होंने एक बार बताया कुछ कि भाई रामायण पढ़ते हैं, हम चाहते हैं हमारे बच्चे पढ़ें, क्या किया जाना चाहिए। तो मैंने उनको एक उपाय बताया था, अब वो तो है नहीं दुनिया में। हमने एक उपाय उनको बताया था कि आपको कुछ नहीं करना है, आप उनसे कह दीजिए कि 6 दिन तक तुम्हारा क्लास लगता है, 7वें दिन संडे दिन जिस दिन छुट्टी रहती है उस दिन तुम हमको रामायण का इतने से इतने लाइन पढ़ के सुना दो, एक ड्यूटी लगा दीजिए। तो हो सकता है पहले तो थोड़ा सा नानुकुर करे, उबे ना पढ़े, टाइम नहीं, होमवर्क करना, ये करना वो करना। लेकिन जब तुमको मौका मिले, होमवर्क करने के बाद जब समय मिले, तो सर हमको ये पैराग्राफ बता दो, ये सुना दो, तो उसकी एक ड्यूटी लग जाएगी। तो वो आपको सुनाएगा, वो खुद नहीं समझेगा, आपको सुनाएगा। लेकिन सुनाने के बाद क्या होगा कि जब डे बाई डे क्रम चलेगा, हफ्ता वाइज क्रम चलेगा, और अगर 1-2 साल कहीं बीत गया तो निश्चित समझ लीजिए वो लड़का आपसे खुद कहेगा, क्या बात पापा आप नहीं सुनेंगे, हैं हम समय निकाल के बैठे हैं आपके लिए। तो ये क्या होगा, ये क्रम बन जाएगा, बच्चों को भी इंटरेस्ट आ जाएगा कि वो पढ़ना शुरू कर देंगे। अर्थ तो बहुत बात की चीज़ है, पहले तो पढ़ना शुरू करते हैं। तो ये सब छोटे से छोटे बच्चों को सिखाना शुरू करिए, ज्ञान देना शुरू करिए। घर में जो पूजा पाठ होता है उसमें उनकी भागीदारी से समझाइए कि भाई ये काम भाई तुमको करना है, सबको मिलकर करना है, तब कहीं बहुत पाएगा। इन दूसरी कौम के जो लोग हैं वो अपने मंदिरों में, गिरजाघरों में, मस्जिदों में सब जगह जा रहे हैं, उनकी टोपी लगी हुई, सब कुछ काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ टाइम नहीं, हमारे यहाँ बच्चे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनको जो सिखाया जा रहा है वो तो किसी छिपा नहीं। तो बहरहाल हमारा मतलब ये है कि हमारी जो पीढ़ी है, ऐसे और भी कई लोग मेरे पास आते थे, तो मैंने उनको बताया कि इसको आप एक नियम बनाइए और नियम के पालन करिए, अब सबको समझ आया। क्योंकि हमने आपको बताया कि हमारे में लिखा हुआ कि नेम धर्म पहला नियम ही है, पहला नियम ही बताया है, उसके बाद दूसरी कोई बात नहीं की गोस्वामी जी ने। नेम धर्म आचार व्रत योग जप तप दान, 8 प्रकार की पद्धतियाँ हैं भगवान को पाने की, उनमें सबसे पहला नियम
तो नियम का पालन करें। माघ पूर्णिमा आप सबको मंगलमय हो। इन शब्दों के साथ राधे श्याम राधे आप सबको हृदय से नमन करता है और चाहता है कि जीवन पर्यंत आप इस रंग में रंगे और इसको जीवंत बनाए रखने के लिए आप अपनी पीढ़ी समेत जीवंत बने रहिए। यही सबसे बड़ा प्रमुख उपलब्धि है और कुछ नहीं। जय सीताराम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आपको हृदय से नमन करता है।